हाय फ्रेंड, वेलकम टू एएम टीवी टॉक टू। फ्रेंड्स, आज आपके साथ एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करेंगे। दी साइलेंट सी एपिसोड 5 को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने जानना है एपिसोड 5 की कहानी के बारे में तो मैं आपको यहाँ पर बताता चलूं। इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पॉइलर सुनने और देखने को मिल जाएंगे, तो मैं आपको यहाँ पर स्पॉइलर से अलर्ट करता चलूं। अगर आपने अभी तक एपिसोड 5 नहीं देखा, दी साइलेंट सी एपिसोड 5 को नहीं देखा, तो आप मेरी वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं एपिसोड 5 की कहानी के बारे में तो आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो है चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना, क्योंकि जैसे मैं अपनी नई वीडियो के साथ आऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो एपिसोड 5 का स्टार्ट होता है, फिर से हमें डॉक्टर सून से देखने को मिल जाता है, जहाँ पर वो एक शीशे के ऊपर दिख रही होती है, अपने सर्च को आगे बढ़ा रही होती है, जहाँ पर उसे लूना के बारे में जानना होता है कि लूना आखिर कौन है। अब यहाँ पर हमें एपिसोड 5 की कहानी आगे बढ़ती हुई नजर आ जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं एपिसोड 4 की कहानी, यहाँ पर एंडिंग हुई थी, वहीं पर हमें एपिसोड 5 की कहानी स्टार्ट होते हुए देखने को मिल जाती है। अब सभी क्रू मेंबर्स जो होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। डॉक्टर सून, कैप्टन और बाकी सभी क्रू मेंबर्स जो होते हैं वो डाटा स्टोरेज से नीचे की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पर एक बेसमेंट में उन्हें बहुत ही ज्यादा हरी पत्तियां नजर आती हैं और बहुत सारे दरख्त उन्हें नजर आ जाते हैं। अब वहाँ पर वो नीचे जाकर देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर काफी ज्यादा सैंपल्स देखने को मिल जाते हैं। अब जब वो सैंपल कलेक्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर उनके साथ एक इंसिडेंट हो जाता है। वही घुसपैठिया वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर वो उन पर हमला कर देता है। अब वो उनको काफी ज्यादा मारता हुआ नजर आता है और काफी ज्यादा फुर्तीला हमें नजर आ जाता है, बिजली की तरह तेज चलता हुआ हमें नजर आ जाता है। फाइनली हमें पता चलता है कि वो तो एक बच्ची है जो उन सबको मार रही है, इन सबके जो पीछे पड़ी है, जो सैंपल्स लेकर उनसे भाग रही होती है, जो उन सैंपल्स को उनको लेने नहीं देती है तो वो उनको मार देती है। वहाँ पर एक क्रू मेंबर का वो हाथ काट देती है, उसका हाथ जड़ से अलग कर देती है और अपने सैंपल को ले लेती है। वहाँ पर उसके ऊपर फायर करते हुए नजर आ जाते हैं, वहाँ पर वो जख्मी हो जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो तो एक फिश की तरह लड़की हमें देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर सभी एक दूसरे को देख रहे होते हैं। वहाँ पर एक सैंपल गिर जाता है, जहाँ पर वो मेंबर का हाथ काटती है और उस सैंपल को लेकर जाती है, वो सैंपल वहाँ पर गिर जाता है। अब उन्हें समझ में आ जाता है कि ये अब सैंपल फैलेगा और यहाँ पर पानी ही पानी हो जाएगा। अब वहाँ पर डॉक्टर सुन बोलती है कि हमें यहाँ से भागना होगा। अब वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, वो सैंपल्स पकड़ते हैं और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब वहाँ पर वो घुसपैठिया लड़की जो होती है वो भी वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सैंपल्स लेकर बैठे होते हैं। वहाँ पर उनका एक क्रू मेंबर जो होता है वो जख्मी हालत में होता है, जिसकी पसलियां अंदर ही टूट जाती हैं और खून अंदर की तरफ बह रहा होता है। वहाँ पर डॉक्टर होंग जो होती है उसका ऑपरेट करते हुए नजर आ जाती है। अब दूसरी तरफ कैप्टन में बात करता हुआ नजर आ जाता है क्रू मेंबर्स के साथ। बाकी सबको बोलता है कि हमें उसे ढूंढना होगा और हमें उससे सैंपल लेने होंगे। अब यहाँ पर डॉक्टर सून बोलती है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जहाँ पर सैंपल्स होते हैं वहीं पर ही वो लड़की क्यों आती है। जब उसने पहली बार ली को मारा था तो तब भी ली के पास सैंपल था और उसने ली को मार दिया तो सैंपल लेकर वहाँ से चली गई। तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, जहाँ पर सैंपल्स होते हैं वहीं पर ही वो क्यों होती है। अब हमारे पास सैंपल्स हैं तो इसका मतलब वो यहाँ पर ही आएगी, पहले हमें उसे ढूंढना होगा। तो कैप्टन से बोलता है कि पहले हम उसे ढूंढ लेंगे और उसके बाद हम उसे मार देंगे। तो यहाँ पर डॉक्टर सून जो होती है वो चुप कर जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वही बच्ची को, वो जो घुसपैठिया बच्ची होती है उसको हम देख लेते हैं। काफी ज्यादा जख्मी हालत में होती है क्योंकि उसको गोलियां लगी होती हैं। अब वो हमें अंदर सर्वाइव करते नजर आ जाती है, शाफ्ट के अंदर हमें सर्वाइव करती नजर आ जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कैप्टन को, जहाँ पर वो मिस छे से बात करता हुआ नजर आ जाता है। मिस छे से वो बोलता है कि मुझे बताओ यहाँ पर आखिर क्या चल रहा है। यहाँ पर हमें एक बच्ची देखने को मिलती है और सैंपल हमने कलेक्ट कर लिए हैं। अब ये सैंपल उस बच्ची के पास थे, जहाँ पर ये सैंपल होते हैं वहीं पर ही वो बच्ची होती है। मुझे बताओ आखिरकार सच क्या है। वहाँ पर मिस शेफ बोलती है मैंने तुमसे बोला कि मैंने तुम्हें सब कुछ सच बता दिया है। तो बोलता है तुम झूठ बोल रही हो, तुम हमें सच नहीं बता रही हो, तुम मुझे सच बिल्कुल नहीं बता रही हो। आखिरकार इसका क्या मतलब है, तुम मुझे बताओ ये सैंपल क्या है और इस सैंपल को तुमने क्या करना है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब वो बच्ची ने हम पर हमला किया और मेरे क्रू मेंबर भी मारा गया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार वो क्या चीज है। तो वो उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें सब कुछ सच बता दिया है, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें बस ये सैंपल लेना है और मेरे पास वापस आना है। मैं तुम सब लोगों को यहाँ पर सेव वापस देखना चाहती हूँ। मेरा तुम लोगों को भेजना यहाँ पर सिर्फ यही था कि तुम लोग यहाँ से सेव वापस मेरे पास आओ ये सैंपल को लेकर। सबसे पहले तुम उस लड़की को लो और उसको मार डालो और दूसरी फिर तुम्हें ये सैंपल लेकर मेरे पास आना है। तो यहाँ पर मिशन कैंसिल नहीं होना चाहिए और तुम्हें मिशन को कंप्लीट करना है, तुम्हारा बस यही काम है। अब यहाँ पर कैप्टन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है पर वो चुप कर जाता है क्योंकि उसकी बेटी की जान खतरे में होती है। अब नेक्स्ट सीन में हम फिर से देख लेते हैं डॉक्टर सून और कैप्टन को, जहाँ पर वो एक दूसरे से बात करते हुए नजर आ जाते हैं। अब यहाँ पर डॉक्टर सून से बोलती है कि मुझे वापस जाकर डाटा कलेक्शन में जाकर देखना होगा, मुझे डाटा स्टोरेज में जाना है और मुझे जाकर देखना है डाटा में आखिर हमें क्या मिलता है, आखिरकार ये लूना क्या है, मुझे और ज्यादा रिसर्च करनी है। अब यहाँ पर कैप्टन से मना करता है, उसे बोलता है कि तुम अकेली नहीं जाओगी और ये मैं जानता हूँ अगर मैं तुम्हें मना भी कर दूं तो तुम बाज नहीं आओगी, तो तुम्हें वहाँ पर डॉक्टर होंग के साथ जाना होगा, तुम अकेली नहीं जाओगी। तो तुम वो बोलती है ठीक है और दूसरी से वो बोलता है कि मैं उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करता हूँ, उस बच्ची को मैं ढूंढता हूँ और देखता हूँ कि अब हम क्या कर सकते हैं, आखिरकार वो क्या है। अब नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं कैप्टन को, जहाँ पर वो उस लड़की को ढूंढने के लिए जाता है। अब वो शाफ्ट के अंदर फिर से चला जाता है जहाँ से वो गायब होती है। अब उस शाफ्ट के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। अब वहाँ पर डॉक्टर होंग जो होती है क्रू मेंबर से बात कर रही होती है जो कि एक इंजीनियर होता है। अब वो उसके साथ बात कर रही होती है, उसे बोलती है अगर तुम्हें चक्कर आने लग पड़े तो मुझे बता देना, क्योंकि वो ब्लड दे रहा होता है अपने दूसरे क्रू मेंबर को। अब वहाँ पर वो किसी से बात करता हुआ नजर आ जाता है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि ये भी गद्दार है। वो बोलता है कि सैंपल हमारे पास आ चुके हैं, सैंपल क्वेश्चन जो होती है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें इसके बारे में भी पता चल जाता है कि ये भी एक गद्दार है। अब स्टोरी में हमें कुछ नई चीज और डिफरेंट चीज देखने को मिल जाती है। एक नया गद्दार हमें देखने को मिल जाता है ली के बाद। नेक्स्ट सीन में हमें देखने को
मिल जाते हैं कैप्टन, जहाँ पर वो शाफ्ट के अंदर ही देखने को मिल जाते हैं। अब उसे कोई क्रू मिलता है और उसे कुछ खून के डब्बे भी मिलते हैं, जहाँ पर वो उसे पता चल जाता है कि ये उस तरफ गई है। अब नेक्स्ट सीन में हम फिर से देख लेते हैं डॉक्टर सून और डॉक्टर होंग को, जहाँ पर वो स्टोरेज 1 में हमें डाटा कलेक्ट करते हुए नजर आ जाते हैं। अब लैपटॉप पे वो डाटा को डाउनलोड कर रहे होते हैं। अब वो जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार ये सब कुछ क्या है और हमें कुछ और नई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। वहाँ पर डॉक्टर होंग जो होती है उससे क्वेश्चन करती हुई नजर आ जाती है, तुम्हारी बहन कैसी थी? तो वो बोलती है वो बहुत अच्छी थी, मैं उसको लेकर काफी ज्यादा कॉन्शियस और वो मुझे लेकर काफी ज्यादा कॉन्शियस थी, मैं उसके ऊपर हर चीज पर निर्भर करती थी। एक दिन वो मुझे अकेला छोड़कर चली गई और ये इस मिशन पर आ गई, बट मुझे उसने नहीं बताया था कि वो इस मिशन पर आ रही है और यहाँ पर वो क्या करने वाली है उसने मुझे ये भी नहीं बताया था। जब 5 साल पहले यहाँ पर इंसिडेंट हुआ था तो मुझे उसकी कॉल आई थी, आखिरी कॉल उसी की मुझे आई थी, बट मैंने वो कॉल नहीं उठाई थी। काश मैं वो कॉल उठा लेती, मुझे नहीं पता था कि वो आखिरी बार मुझे कॉल कर रही है। अब एपिसोड की कहानी हमें ऐसे ही आगे बढ़ती नजर आ जाती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक क्रू मेंबर जो होता है वो सैंपल्स को इकट्ठा कर रहा होता है। अब वो उनसे बात कर रहा होता है कि मैं सैंपल लेकर आ रहा हूँ और तुम अपनी बैकअप टीम भेज दो। अब यहाँ पर जैसे ही वो सैंपल कलेक्ट कर रहा होता है तो वहाँ पर डॉक्टर होंग और डॉक्टर सून आ जाती हैं, उसे देख लेती हैं और उसे बोलती हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो उन्हें बोलता है कि मैं ये गलत कर रहा हूँ। तो वहाँ पर डॉक्टर सून उसे बोलती है कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? तो वो बोलता है आप ही ने तो बोला था कि जहाँ पर ये सैंपल्स होते हैं वहीं पर ही वो लड़की होती है। अभी वो इतनी बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर वो गन निकालने की कोशिश करता है क्योंकि उसे सैंपल लेकर वहाँ पर जाने के होते हैं। यहाँ पर वो अपनी गद्दारी दिखाने वाला होता था तो वो बच्ची हमें देखने को मिल जाती है। अब जैसे वो बच्ची को देखते हैं तो वो बच्ची सैंपल की तरफ देख रही होती है। अब यहाँ पर डॉक्टर होंग जो होती है वो काफी ज्यादा डर जाती है और वो कैप्टन को भी बता देती है। वो कैप्टन को बोलती है कि वो यहाँ पर है, जहाँ पर हम है वहीं पर ही वो आ गई है। उतनी देर में वहाँ पर वो उस पर हमला कर देते हैं और उसके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। अब डॉक्टर सून जो होती है उसको समझ में आ जाता है कि वो सैंपल लेने आई हुई है। अब वो उसको सैंपल दिखाती है और उसकी तरफ इशारा करती है कि तुम कुछ भी मत करना। वो सबको बोल देती है और उतनी देर में वहाँ पर कैप्टन भी आ जाता है और सबके सब उसके ऊपर गन तान कर खड़े होते हैं। अब वहाँ पर डॉक्टर सून जो होती है उन्हें मना कर देती है कि कोई भी गोली मत चलाए। अब वो उसकी तरफ इशारा कर रही होती है, उसे बोलती है कि तुम्हें ये सैंपल चाहिए। अब वो सैंपल की बोतल उसको दिखा रही होती है और वो भी शांत हो जाती है। वहाँ पर वो बच्ची हमें शांत देखने को मिल जाती है और डॉक्टर सून के ऊपर हमला भी वो नहीं कर रही होती है, बट वो जख्मी होती है। वहाँ पर कैप्टन सबको बोलता है कि अपनी गन्स नीचे कर लो और सबके सब अपनी गन्स जो होते हैं वो नीचे कर लेते हैं। अब यहीं पर ये एपिसोड की कहानी की एंडिंग हो जाती है। अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर में क्या नई चीज देखने को मिलने वाली है, क्या वो बोतल को ले लेगी और वहां से चली जाएगी या फिर यहाँ पर हमें कोई एक्शन देखने को और मिलने वाला है, तो हमें नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ही देखने को मिलेगा। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें क्योंकि जैसे ही मैं अपनी नई वीडियो के साथ आऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड की किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक आप मेरी दूसरी वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। टेक केयर, बाय।